क्या लगता है प्रशांत किशोर चुनौती दे पाएंगे? नहीं, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी को चुनौती इस बात का है कि हमको अगला जो 51,000 वोट जो हमको आया था उसको 55,000 कैसे करना है, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जन्म आज हुआ है और बीजेपी एक जनसंघ के काल से और संघ परिवार से लेकर आज तक 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये प्रशांत किशोर जी का कहना गलत है कि मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ, आप मेरे खिलाफ लड़ रहे हो, या इसकी तैयारी करो ना। अब यादव भी सोच समझ करके, और पढ़े लिखे युवा जितने लोग हैं सब समझते हैं इस बात को, तो वोट देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए करेंगे और नई ऊर्जा के साथ नए युवा को करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, सीट है बांकीपुर। ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव ने पूरे बिहार का सियासी माहौल बदल दिया है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ जहां बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन यानी कि राजद से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में, और साथ ही साथ जनसुराज से खुद सूत्रधार जनसुराज के प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मंत्री रामसूरत राय भी पसीना बहा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक गलियों में घूम रहे हैं और लगातार आप घूम रहे हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। अभी आप क्या कहेंगे, बांकीपुर का माहौल क्या लग रहा है? निश्चित तौर पे बांकीपुर हमारा था और हमारा रहेगा। और पसीना बहाने की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन पसीना बहाते हैं और सीजनली हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। चुनाव में इतने लोग लगे, निश्चित तौर पे हमारा परिवार बड़ा है ना। हमारे पास वर्कर है, कार्यकर्ता है, हमारे पास नेता है, सभी स्टार प्रचारक है। सभी, ये लोकतंत्र का पर्व होता है, महापर्व हुआ। तो उपचुनाव आया तो सभी लोग लगे हैं। ऐसी व्यवस्था पार्टी बनाती है, कोई ये कार्यकर्ता ना कहे कि मुझे काम ना मिला। तो निश्चित तौर पे सबको काम दिया गया है और बूथ लेवल मैनेजमेंट में काम दिया गया है। तो जमीन स्तर पे जो जमीनी कार्यकर्ता वो जा करके काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं मेरे खिलाफ बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी है। प्रशांत किशोर जी का जन्म आज हुआ है और बीजेपी एक जनसंघ के काल से और संघ परिवार से लेकर आज तक 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है और बीजेपी को भी लगभग 45 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये प्रशांत किशोर जी का कहना गलत है कि मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ, आप मेरे खिलाफ लड़ रहे हो, या इसकी तैयारी करो ना। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर चुनौती दे पाएंगे? नहीं, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी को चुनौती इस बात का है कि हमको अगला जो 51,000 वोट जो हमको आया था उसको 55,000 कैसे करना है, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि MY समीकरण, मतलब मुस्लिम और यादव RJD महागठबंधन के साथ रहता है, तो बांकीपुर के यादव क्या बीजेपी को वोट करेंगे? मैं आपको जिस भंवर पोखरा एक शक्ति केंद्र है मेरा, जो पीरबहोर थाना के क्षेत्र में आता है, वहाँ मैं गया हूँ तो मुस्लिम और यादवों की बहुल क्षेत्र संख्या है। और मैं आज चौथा दिन हमारा है। निश्चित तौर पे हमने लगभग 7 बूथ में से हमने 4 बूथ का भ्रमण किया, शाम में फिर हमारा भ्रमण है। तो निश्चित तौर पे मैंने जो यादवों के बीच में जाने का काम किया है, यादवों के बीच लोग हमारे वर्कर ले गए हैं, उनकी जो भावना और जो उनका जो सोच है वो देश हित में है, वो राष्ट्र हित में है। और जिस तरह से वोट बैंक करते हैं हमारे परम श्रद्धेय नवीन जी के पिताजी के टाइम से, नवीन किशोर जी सिन्हा जी के टाइम से और नितिन नवीन जी को, उससे ज़्यादा वोट नीरज सिन्हा जी को वोट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन RJD तो कह रही है कि हमारा वोट नहीं टूटेगा। नहीं, वो तो मतलब आदरणीय लालू जी की पुश्तैनी संपत्ति तेजस्वी जी को मिला है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो ट्रांसफ़र के उस घमंड में तो बैठे हुए हैं कि हमको मिलेगा। लेकिन अब यादव भी सोच समझ करके, और पढ़े लिखे युवा जितने लोग हैं सब समझते हैं इस बात को, तो वोट देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए करेंगे और नई ऊर्जा के साथ नए युवा को करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा किस तरीके से RJD के जो मुख्य प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि RJD, राष्ट्रीय जनता दल, उनका जो बिखराव परिवार के अंदर हुआ, पार्टी के अंदर भी उसी तरह से होने जा रहा है, हो रहा है, जिसका ट्रेलर अभी दिखाई दिया है। अभी फिल्म बाकी है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, आएंगे, बहुत सारे पूर्व भी आएंगे, वर्तमान भी आएंगे, मैं आपको कह दे रहा हूँ। तो आपने बड़ी बात कही है। RJD के कई विधायक और सांसद जो पूर्व भी हैं और वर्तमान में भी हैं। आपने देखा होगा अभय कुशवाहा को लेकर भी चर्चा चल रही है, देखना होगा अभय कुशवाहा आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन RJD के कई विधायक और सांसद टूट सकते हैं। वहीं यादव अब सोच समझ कर वोट देते हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं और
देश हित में वोट करते हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।